हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। पुलिस का गठन जनता की रक्षा के लिए किया गया है। जैसे एक सैनिक बॉर्डर पर देश की रक्षा करता है, वैसे ही एक पुलिसकर्मी बॉर्डर के अंदर नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। हमारा कानून पुलिस को अनलिमिटेड पावर्स देता है, जिससे राज्य द्वारा दिए गए अधिकारों की रक्षा की जा सके। देखो, एक चीज़ है कि राज्य का कर्तव्य होता है कि वो अपने नागरिकों की रक्षा करे, और राज्य ऐसी रक्षा करने के लिए पुलिस का गठन करता है, और पुलिस का काम होता है अपराध को रोकना। अपराध रोकने के लिए पुलिस कोई भी एक्शन ले सकती है, लेकिन पुलिस का जो ये व्यवहार है ये निष्पक्ष होना चाहिए। पुलिस समाज में शांति व्यवस्था और कानून को बनाए रखने का प्रयास करती है, लेकिन पुलिस के अंदर भी तो भर्ती जो होते हैं वो इंसान ही होते हैं, और जैसे संसार में तरह तरह के लोग हैं, वैसे ही पुलिस में भी तरह तरह के लोग हैं। एक तरफ जो पुलिस वाले दिन रात सर्दी गर्मी त्योहार देखे बिना हर सिचुएशन में हमारी सुरक्षा करती है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस कई बार अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर जनता को प्रताड़ित करती हुई भी नजर आती है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऐसे ही एक केस की, जहां पुलिस वाले ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके एक व्यक्ति को झूठे मामले में 2.25 महीने के लिए जेल में रखा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप स्टडी आईक्यू जुडिशरी के साथ किसी भी स्टेट के जुडिशरी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो आप हमारे P2I रैंकर्स जुडिशरी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इस बैच की क्लासेस 15 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन 19 दिसंबर तक इसके एडमिशंस खुले हैं। ये कोर्स आपको सिर्फ 30,000 में मिल जाएगा। 30,000 में इस कोर्स को खरीदने के लिए आपको इस्तेमाल करना है ये कोड। इस कोड से आपको मिलेगा बेस्ट ऑफर, और बेस्ट ऑफर आपको नजर आ ही रहा है। अगर आप इस बैच के अंदर ज़रा भी इंटरेस्टेड हैं, आप वीडियो के एंड में वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको इस बैच की डिटेल्स बताने वाली हूँ। चलिए आप समझते हैं कि मामला क्या था। इस मामले में पुलिस वाले एक FIR फाइल करते हैं, और उस FIR के अकॉर्डिंग लवप्रीत सिंह पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने पुलिस को देखते ही गाड़ी तेज चलानी शुरू कर दी, और जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसके पास नारकोटिक्स कैप्सूल्स पाए गए थे। इस मामले में बेल को लेकर सुनवाई चल रही थी। लवप्रीत सिंह ने बेल एप्लीकेशन लगाई थी, और उस एप्लीकेशन के अंदर उसने डिफेंस ये लगाया कि भाई 24 जून को जब वो अपने खेत से वापस आ रहा था ना, अपनी फसल वगैरह देखकर वहां से वापस आ रहा था, और जिस रास्ते से वो वापस आ रहा था वो वाला जो रास्ता था वो बहुत पतला रास्ता था, वो सड़क काफी पतली थी, और उसने देखा कि पुलिस की गाड़ी उसके पीछे थी। बाद में लवप्रीत सिंह ने जब चौड़ा आया रास्ता तो पुलिस वालों को साइड दे दी, लेकिन उसका ये कहना था कि जब पतली सड़क पर पुलिस वाले उसके पीछे थे, वो इस बात पर गुस्सा थे कि पतली सड़क पर तुमने हमें साइड क्यों नहीं दी, और इस बात का बदला लेने के लिए पुलिस वालों ने उसका मोबाइल ले लिया, उसकी गाड़ी सीज कर ली, और उसको पुलिस स्टेशन ले गए, उसके खिलाफ FIR फाइल कर दी, और जो भी उसकी चेकिंग के दौरान उसके पास गोलियां पाई गई थी उसको FSL के लिए भेजा गया। और FSL की जब रिपोर्ट आई ना, तो उसमें पता चला कि ये जो FSL की रिपोर्ट में गोलियां थी ना, वो असल में नारकोटिक्स की गोलियां नहीं, वो पैरासीटामोल की गोलियां थी। कोर्ट के सामने कस्टडी रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसके मुताबिक लवप्रीत सिंह को 2 महीने 15 दिन जेल में रखा गया, और ये भी पाया गया कि उसका ना किसी और मैटर के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसके ऊपर कोई और केस पेंडिंग नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा लवप्रीत को झूठी तरह से फंसाने पर सख्ती दिखाई। कोर्ट ने कहा कि NDPS एक्ट के गलत इस्तेमाल करने से पब्लिक का भरोसा पुलिस से उठ जाता है, और जो असली ड्रग रिलेटेड क्राइम्स है ना, उनसे पुलिस की लड़ाई एक्चुअली में ढीली पड़ जाती है। जस्टिस कीर्ति सिंह ने पंजाब के DGP को इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दिया, और ये भी कहा कि इसमें एक रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की जाए, जिसके अंदर बताया जाए कि कौन कौन ऑफिशियल्स हैं जो इस मामले में झूठी FIR करने के लिए जिम्मेदार हैं, और साथ ही ये भी बताया जाए कि क्या क्या एक्शंस उनके खिलाफ लिए जाने चाहिए। इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी हाईलाइट किया कि हाल ही में पुलिस के हाई हेडेडनेस के मामले जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं। यानी मतलब पुलिस अपने आप को क्या समझती है, बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझती है, ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, और मासूम नागरिकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मासूम नागरिकों को बिना मतलब हरास किया जा रहा है, झूठे केसेस में फंसाया जा रहा है, और पावर को इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए कि एक नॉर्मल सा रूटीन चेक जनता के लिए ट्रॉमा बन जाए। क्योंकि झूठे केसेस से बेगुनाह लोग कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंस जाते हैं, उनकी रेपुटेशन खराब हो जाती है, समाज में जो उन्होंने छवि बनाई है वो खराब हो जाती है। कोर्ट ने कहा कि कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जिससे नागरिकों को इस तरह की हरासमेंट से बचाया जा सके। इस केस का टाइटल है लवप्रीत सिंह AKA लवली वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टडी आईक्यू जुडिशरी के P2I रैंकर्स बैच में तैयारी करना चाहते हैं, तो ये बैच आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस की तैयारी करवाते हैं यहाँ पे।
इस बैच के अंदर आपको सब कुछ मिल रहा है, मतलब आपके पेपर में जो आ रहा है वो आपको यहाँ पे सारा कुछ मिल रहा है, सारे मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, पूरा इंग्लिश हिंदी का जो पोर्शन आपके जुडिशरी के एग्जाम्स में आता है वो, और करंट अफेयर्स का पूरा पोर्शन, जनरल करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स, आपका स्टैटिक जीके का पूरा पोर्शन यहाँ पे आपको कवर करवाया जाता है। ये सारा का सारा सिलेबस आपको लाइव क्लासेस के थ्रू कराया जाता है। ये सिलेबस आपका 10 से 12 महीने में खत्म हो जाएगा। आपके बैच की वैलिडिटी 2 साल की रहेगी। 2 साल के अंदर आपको 10 से 12 महीने में हम लोग पढ़ाएंगे, आपकी तैयारी करवाएंगे, और बाकी का जो टाइम है आप सेल्फ स्टडी करेंगे। जो हम टेस्ट वगैरह कंडक्ट करते हैं वो आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे और अपनी तैयारी को पुख्ता बनाएंगे। ठीक है, मैंने आपको जैसा बताया कि आपको तैयारी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से करवाई जाती है, राइट। अब इसके अलावा इस बैच के अंदर आपको और क्या क्या मिल रहा है, जो आपकी क्लासेस है ना, मैंने आपको बताया ये लाइव होती हैं। लाइव होने का मतलब अपने घर बैठे अपने फ़ोन की स्क्रीन पर, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। 4 से 6 और 6 से 8 के टाइम स्लॉट में डेली ये क्लासेस होती हैं, मंडे टू सैटरडे। संडे आपका ऑफ रहता है, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन दिया जाता है आंसर राइटिंग के लिए। आप अपना आंसर लिखते हैं, हमारे पास भेजते हैं, हम आपके आंसर को चेक करते हैं और आपको फीडबैक देते हैं, जिससे आपकी मेंस की तैयारी अच्छी होती है। प्रीलिम्स के लिए जो आपकी क्लासेस हो रही है ना, इन क्लासेस के बाद जो भी टॉपिक क्लास में कवर करवाया उसके लिए हम आपको क्वेश्चंस दे देते हैं। उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करते हैं और आप देखते हैं कि आप प्रीलिम्स के लिए आपको पता भी नहीं चलेगा आपका जब तक सिलेबस खत्म होगा। प्रीलिम्स के लिए आप साथ के साथ तैयार हो जाएंगे। आपको बस करना ये है, आपको क्लास लगानी है, 10 से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर संडे मेंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, राइट। इसके अलावा आपको क्रक्स नोट्स भी मिलते हैं। क्रक्स नोट्स से आपका पूरा सिलेबस जो है आप रिवाइज कर सकते हैं। मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज अलग से नोट्स मिलते हैं, ठीक है। और जो क्लासेस आपके होते हैं उसके आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं। मतलब जो आपने क्लास लगाई, आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, आपकी स्पीड अच्छी नहीं है और आपके नोट्स मिस हो जाते हैं, तो वो आपकी समस्या भी हमने देख ली है। आपको नोट्स भी बने बनाए मिल जाते हैं ऐप पर ही, ठीक है। इसके अलावा और भी इसके अंदर एक अच्छी चीज़ क्या है वो ये कि देखिए ये जो क्लासेस हो रही हैं, मैंने आपको बताया लाइव हो रही हैं, तो उसमें आपके डाउट साथ के साथ क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो क्लास हो रही है क्योंकि लाइव हो रही हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि आप लाइव देख पाएँ हर बार, और कई बार नेटवर्क इशू होने की वजह से भी आप अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो रिकॉर्डेड भी रहती हैं क्लासेस। और ये कब तक रिकॉर्डेड रहती है, जब तक बैच वैलिड है। और जैसा मैंने आपको बताया कि बैच 2 साल के लिए वैलिड है, तो 2 साल तक आपके पास आपकी जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्ड होकर आपके ऐप में रहेंगी, राइट। इसके अलावा आपको और क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस का बता दिया आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बाकी सारे MCQs, हैंड रिटन नोट्स, क्रक्स नोट्स, मेंस आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस, राइट। तो ये सारा कुछ है। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो है सक्सेस इन प्रीलिम्स। मान लीजिए आपका जो सिलेबस है वो इस दिन स्टार्ट हो रहा है, इस दिन आपका सिलेबस खत्म हो रहा है, यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन आ गई, आपको ये एग्जाम देना है। अब ये एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं है, क्योंकि सिलेबस भी हमने अभी तक कवर नहीं करवाया, इतनी जल्दी पॉसिबल भी नहीं है सिलेबस कवर करवाना, है ना। तो यहाँ पे इस टाइम पे आप ये नोटिफिकेशन मिस नहीं करना चाहेंगे, आप पेपर देना चाहेंगे और आप चाहेंगे कि क्लियर भी हो जाए, तो उसके लिए हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया होता है। तो उस क्रैश कोर्स के अंदर आप बैठ सकते हैं और उस स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे सिलेबस को रैपिडली रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। आपका और फिर मॉक्स होंगे, आपके 6 मॉक होंगे उस पर्टिकुलर पेपर के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आई तो फिर सेम एक्सरसाइज यहाँ पे रिपीट हो जाएगी, फिर से क्रैश कोर्स होगा और फिर से सिलेबस दोबारा रिवाइज किया जाएगा और फिर उसके बाद फिर से आपके मॉक सेशंस होंगे। तो इस तरह से आपकी जितनी भी नोटिफिकेशंस आएंगी ये सब ऐसे होगा, हर नोटिफिकेशन पे बार बार सिलेबस रिवाइज करवाया जाएगा आपको। और ऐसा कुछ भी आपको अलग से इनके लिए चार्ज पे नहीं करना है, वो आपका बस आपने जो एक बार ये अमाउंट पे कर दिया एंड दैट्स अबाउट इट। इसके बियॉन्ड आपको कुछ पे नहीं करना है, ठीक है। और जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा फिर आपके मेंस के इस तरह से मॉक्स हो जाएंगे और मेंस क्लियर होने के बाद आपके इंटरव्यू के मॉक इंटरव्यूज़ हो जाएंगे, जिसमें आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। तो इतना सब कुछ आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है एक्चुअली, अगर आप देखें तो 2 साल की वैलिडिटी भी है, राइट। अब मैं आपको बता दूं कि और आपको यहाँ पे क्या ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये है सक्सेस इवैल्यूएशन। यानी कि आपको ऑब्वियसली जब हम तैयारी करते हैं तो हम देखना चाहते हैं कि हमारी तैयारी कैसी हो रही है, क्या हम अच्छे से एक्चुअल में हमें लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं और हम उतना आगे बढ़ भी रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए सक्सेस इवैल्यूएशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो आपके ना वीकली टेस्ट भी होंगे और मंथली टेस्ट भी होंगे, और मंथली एक ऐसा टेस्ट आपका ज़रूर होगा जिससे कि आपको हर महीने 5,000 रुपये जीतने का मौका मिलेगा। यानी ये जो टेस्ट होंगे ना, ये ना ऑल इंडिया लेवल पर होंगे, जिसमें आपकी रैंक आएगी, ठीक है। आपको पता चलेगा कि आपकी रैंक पिछले महीने कितनी
कितनी थी, अगले महीने कैसी आई है, और ये टेस्ट जो है वो सीरियस हो, हर बच्चा सीरियसली इन टेस्ट को अटेम्प्ट करे। तो हमने एक रिवॉर्ड रखा है 5,000 का, ताकि कंपटीशन जो है वो असल कंपटीशन आपको देखने को मिले। क्योंकि अगर रिवॉर्ड रखेंगे तो बच्चे मेहनत से पढ़ाई करेंगे और मेहनत से टेस्ट देंगे, ऐसे ही लाइटली नहीं लेंगे उस टेस्ट को, राइट। तो इस वजह से जो एक्चुअल में पढ़ाई करने वाला बच्चा है उसको पता चल जाएगा कि वो कहाँ स्टैंड करता है, तो उसके लिए रिवॉर्ड रखा है। बट आपके लिए तो ये फ़ायदा ही है, आपके लिए एक मोटिवेशन है। और अगर आप ऐसे करते हैं तो आप पता नहीं कितने टेस्ट देंगे, और कितने टेस्ट में अगर आपकी रैंक 1 आती है तो आपको ये अवार्ड मिलने वाला है। इसके बाद आपको बता दूं कि आप जज बन गए तो जज बनने के बाद जो पूरी फीस आपने हमको दी है ना, ये पूरी फीस आप हमसे वापस ले जा सकते हैं, राइट। तो इतना कुछ यहाँ पे आपको मिल रहा है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है nisha_lamba07, nisha_lamba 1511 ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है। अगर आप मुझसे यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं अपनी PPT शेयर करती हूँ और मेरे अपकमिंग वीडियोज़ के लिंक्स यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ,